नाम वाहेगुरु। नाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा। गुर का बचन हृदय ध्यान तारी। रसना जाप जपो बनवारी। गुर का बचन हृदय ध्यान तारी। रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूरत दर्शन बलिहारी। चरण कमल मन प्राण आधारी। रहाओ साधु संग जन्म मरण निवारी। अमृत कथा सुन करन आधारी। काम क्रोध लोभ मोह तजारी। दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी। काहु नानक एहु तत् विचारी। राम नाम जप पार उतारी। काहु नानक एहु तत् विचारी। राम नाम जप पार उतारी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरण। मिले दान संत रेन जेह लग भौजल तरन। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरण।
मिलै दान संतरे जेह लग भोजल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देह दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बेशुमार अथाह अगंत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर देश अते विदेश विच जिथे जिथे भी संगतां अमृत वेले श्री दरबार साहिब तो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन हुक्म की विचार सुनने लई जुड़ बैठियां ने। आओ गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले तो जदों गुरु का हुक्म सुनिया उस वेले मन दे अंदर गुरु कीयां प्यारियां संगतां दे नाल विचारां दी सांझ करन लई कई वलवले कई भावनावां उजागर होईयां ते गुरु पातशाह जी तो कुर्बान जांदियां मन विच ये भावना आई कि सतगुरु कितने परोपकारी हैं। साडे वर्गे भुले भटकियां नूं कलयुगी जीवां नूं जीवन सफल करन दी जाच दसदे। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि गुरबाणी जीवन जाच जेड़े जेड़े गुरु के प्यारियां ने इस जीवन जाच नूं अपना लिया उन्हां दी भटकना मुक गई उन्हां दा मन शांत हो गया उन्हां दा लोक सुखी ते परलोक सुहेला बन गया। पर बहु गिणती ऐसी है जेड़े गुरु के दसे मार्ग ते चलण तो टाला वटदे ने टाल मटोल करदे ने अपनियां चतुराइयां चलाकियां ते हुजतां विच फसे रहंदे। उन्हां नूं गुरबाणी विचों जीवन जाच नहीं मिलती उन्हां ते तरस भी आउंदा है। और मेरे पातशाह ने तां ये परोपकार करदियां कहा जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ स्वरूप आदि तैयार किया ते उन्होंने एक एक अखर एक एक पंक्ति एक एक लग मात्र नूं विचारे। उन्होंने गुरु साहिबान की बाणी अपनी बाणी भगत जना की बाणी गुरु घर के निकटवर्तियों की बाणी नूं कितनी घालना घाल के कितनी मेहनत करके साडे वास्ते तैयार किया ते आख्या थाल विच तैन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे नाल गारंटी दी जे को खावे जे को भुंचै तिसका होए उधारो इस तरह की गारंटी। पर कुछ जिम्मेवारियां साडियां लाइयां ते कुछ उन्होंने आप मार्गदर्शन किया। पर सानू सोच इहो जी चंबड़ गई कि शायद बस गुरु की जिम्मेवारी है साडी कोई जिम्मेवारी नहीं।
ऐसा सोचना बहुत गलत है। जिथे माता पिता की जिम्मेवारी है उत्थे बच्चों की जिम्मेवारी, जिथे सिखां की जिम्मेवारी है उत्थे गुरु की कृपा होवे। मतलब दोवें पासे चलणगे। एक हाथ नाल कदे ताड़ी नहीं वजदी, एक पास्यों यतन किया जाए, दूजे पास्यों अनगहली वरती जाए, कदे भी काम सिरे नहीं करता। तो मैं गुरबाणी नूं जीवन जाच समझदिआं गुरु अर्जन देव पातशाह दे जदों इन्हां बोलां नूं पढ़दा, हम धनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखोटे अतोल, खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट न आवे वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाए, सोएत खजाने लियार लाए। वो मैनू खुशी भी है जो भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी या होर कोई गुरु प्यारे प्यार नाल पाठ करते हैं तो पाठ करदियां लगा मात्रा का ध्यान देंदे ने, गल खुलती चली जाती। पाठ करन वाले नूं भी समझ आउंदी है ते पाठ सुनन वाले नूं भी समझ आउंदी। परसों कुदरती दास नूं घर बैठण दा टाइम मिल गया। 10 तो 10:30 बजे तक वो सहज पाठ जिहड़ा तुसीं रोज़ टीवी ते सुनदे हो, मैनू भी सुनन दा मौका बने। हालांकि दास ने ही पाठ कीता सी, पर जदों मैं सुनिया तो मैनू वो दात वो अवस्था प्राप्त हुई एक जग्यासू के रूप में। मैं तुहानू सबना नू प्रेरणा करदा कि समा कढ़ के बाणी का पाठ करिया भी करो तो सुनिया भी करो। सुनन दे नाल बड़ा कुछ प्राप्त हो जाता। तो खैर मेरा अज दा जो गुरु का बख्शिया हुक्म नू विचारन की सेवा है, मैं इनू जीवन जाच समझदा। जीवन जाच का मतलब है जीवन जीवन का वो ढंग, मैथड, तरीका। ये ठीक है कि असी सहजे कह दें जी ये काम बड़ा औखा है। कई गुरसिख ये भी कहते सुने ने, वो जी वो तो गुरु साहिब सन, उन्होंने तो कर लिया, साढ़े कोलों तो बड़ा औखा है। पर नहीं, ये साड़ी हुज्जत है। जे गुरु कृपा करे तो असी गुरु के दसे मार्ग ते चल पईए, फिर कोई औखा नहीं है। धन गुरु रामदास जी ने सानू जीवन जाच दसदियां फरमाया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। असी हुज्जतां करन लग पैंदे, वो जी जिहड़ा नहीं सिख खवांदा फिर उहदा भला नहीं होवे ना। बई इत्थे गल नहीं कही, इत्थे तां उन्हां दी गल कीती है जिहड़े अपने आप नूं गुरु दे सिख अखवांदे हन। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ। इत्थे उठदे ठट्ठे नूं सिहारी है। उठ के की करे, हर नाम ते आवे। हुणे जीवन जाच है। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। गुरु का काम है सानू वो ढंग वो तरीका जुगती दस। तुसी भी बचपन में स्कूल पढ़े हो सारे छोटे बड़े, असी पढ़ के कह देंगे जी ये सवाल तो बड़ा औखा है, सानू तो जमा करनी नहीं आती, सानू घटाओ करना नहीं आता, सानू जरब करनी नहीं आती, कहने हैं ना। पर जदों उस्ताद तरीका दस देवे तो उस तरीके ते जदों असी अमल करन लग पईए फिर वही औखा सौखा बन जाता। और फिर असी वड्डियां वड्डियां रकमां नूं घटाउंदे भी हाँ, वधाउंदे भी हाँ, तकसीम भी कोई कुछ कर लेंदा। बस गल तां इन्नी है। इसलिए धन गुरु रामदास जी कहते हैं, प्यारिओ चतुराइयां चलाकियां हुज्जतां छड्ड दिओ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਦਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਮਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਵਿਸਰਾਮ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ 25 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੰਨੀਏ? ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ, ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ, ਥੋੜੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਰਤ ਲੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ। ਕਾ ਤੇ ਕੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਵਰਬ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
पर उन्होंने गुरु के वचन नहीं मन्ने, उन्होंने वचन मन्ने, बस गल तो इन्नी। वो पिता दे समझते रहे, पिता की जायदाद के मालक बनने लई ते तरलो मच्छी होंदे रहे। महादेव जी मस्त सुभाਅ दे सन। उन्होंने कहा मैनू इन्हां कामां कारां नाल कोई वास्ता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बिरती है। पर गुरु अर्जुन देव पातशाह ने गुरु के बचनां नूं मन्निया। बस इतों गल शुरू हो गई। हुण उहदा जीवन वेखो, हालांकि उम्र अवस्था में छोटे ने, पर उन्होंने गुरु रामदास जी के हर बचन नूं मन्निया। हे गुरसिख माई भाई, जिथे जिथे बैठे हो अपने अंदर झात मारो। मैं नहीं किसी बारे कोई निर्णय कर सकता, मैं नहीं किसी को कोई थर्मामीटर ला सकता, पर तुसी अपने आप नूं ते आप ला सकते हो कि असी गुरु के बचन मनदे हां। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते भाई मैं ते इथों गल आरंभ कीती है। गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी। हृदय, हृदय के ददे नूं दो लावां ने। हिरदे विच जिहड़ी दूसरी लाम है, ये अर्थां वास्ते इउं है कि हिरदे विच मैं ध्यान धारदा हां। किसका ध्यान धारदा? जो मेरे गुरु ने कहा है कि एक अकाल पुरख तो बिना होर नहीं किसी की पूजा कर। मैनू गुरु ने कहा है कि तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार कर सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। मैनू गुरु ने कहा है एक को है भाई एक को है, एक को है भाई एक को है। साहिब मेरा एक को है, साहिब मेरा एक को है। ते असी किन्ने खसम बड़ा बैठे। उत्थे भी असी जाने जी, उत्थे भी जाने जी, उत्थे भी मत्था टेकदे जी, उत्थे गुरु ने की आख्या असी की कर रहे। बस मैं एक ही गल क्या करदा कि राह कहीं राही कहीं रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। रस्ता होर है, राही कदे होर ही तुरया फिरदा है, रहबर कुछ होर दस रहा। दसो इस तरह भी कदे मंजिल मुक सकती है, कदे प्राप्त हो सकती। साडा कारज उदों ही सौरना है जिदन असी गुरु के बचना द्वारा अपने हिरदे विच परमात्मा का ध्यान धारण करांगे, परमात्मा नूं हाजर नाजर समझांगे। हृदय ध्यान तारी, जिहड़े हृदय विच ध्यान धारते हैं उन्होंने कदे गल भुलदी नहीं हैगी। असीं तो मिनट च ओ जी मैनूं तो भुल गया जी। मैं अगे भी एक बारी गल सुनाई, कई बारी सुनाई होवे। मैं बंगला साहब एक दफा कथा कर रहा सी ते एक नौजवान बच्चा कथा तो बाद बड़े प्रेम नाल मेरा हाथ फड़ के एक पासे ले गया ते हौली जे कहन लगा, ज्ञानी जी बाबा जी तुहानूं बड़ी बाणी याद है। मैं बाणी याद करनी चाहना, मैनूं हुंदी नहीं है। बड़ी जग्यासा नाल, उन्हें कोई चतराई नाल नहीं पूछा, जग्यासा नाल। जे तुसी यादाश्त नूं तेज करन लई कोई दवाई वरतदे हो, मैडिसन कोई टॉनिक खांदे हो, मैनूं भी दस दिओ तां जो मेरी यादाश्त तेज हो जाए, मैं भी बाणी याद कर सकां। सवाल उहदा बिल्कुल ठीक सी। तुहाडे विचों कईयां दा इह सवाल होवेगा। मैनूं उस वेले तक उहदा कोई जवाब नहीं सी पता। क्यों? मैं कोई दवाई खांदा नहीं सी, मैं कोई इस तरह की टॉनिक कदे वरती नहीं कि मेरी यादाश्त तेज हो जाए। मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं उत्थों खलोतियां ही मन करके मत्था टेका, मन करके। एक हुंदा बाहरों टेकना, वो भी ठीक है, निमरता होनी चाहिए, पर मैं मन करके मत्था टेका। सच्चे पातशाह मेहर करो, मैनूं तुसीं ये सेवा सौंपी है, इहदी जिग्यासा है, मैनूं उत्तर दे सकां। मेरा गुरु बड़ा समर्थ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ। देखो जदों फर्स्ट परसन की गल आवेगी तो धारी हो जाएगा, धारदा धारी तुसी धारो, फलाना धारदा है। तो मैं तो भी गुरु के बचन सुनदा हाँ ते उन्हां नूं फिर मनदा हाँ ते हृदय ध्यान धारी। बस ध्यान की लोड़ है। असी सहजे कह देना जी बस ध्यान नहीं रहा जी, असी भुल गए जी, बस इतों कह के असी अपने आप नूं बरी करना चाहुंदे। करी जाओ, फिर पढ़ी जाओ, गिणतियां मिणतियां करी जाओ। इन्ने पाठ कीते ने जी, इन्ने उमर दे कर रहे। गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी। दूसरी पंक्ति च की कहते हैं, पढ़ो जी। रसना जाप जपो बनवारी। हुण देखो जपो ते जपों विच की फर्क है। जिथे हाहे नूं औंकड़ होवेगा उत्थे है जपो, तुसी जपो। इत्थे उड़े नूं औंकड़ है, ये फर्स्ट परसन है। मैं जपदा हां अपनी रसना दे नाल, मैं उस बनवारी दा, क्योंकि परमात्मा दे अनेकां ही नाम ने। रोज तुसी जाप साहब च पढ़दे हो, तब सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। हे वाहिगुरु तेरे सारे नामां दा कोई वर्णन नहीं कर सकता। आ जिहड़े नाम असीं लैने आ कर्म नाम ने। कर्म नाम वो हुंदे ने जिहड़े किसी कर्म दे करन करके पै जाण। जिवें तुहाडे विचों कोई दुकान करदा होवे उहनूं दुकानदार कहंदे ने, कोई जमीन बांधा होवे जिमीदार कहंदे ने। इस तरह वाहिगुरू दे अनेकां कर्म नाम ने। तब सर्व नाम कथै कमन, कर्म नाम वर्ण सुमत। मैं वेख्या कई लोग इन्हां गिणतियां जी गुरु ग्रंथ साहब च राम इन्नी वारी आया, असीं कदों इन्ने नहीं आया। नारायण इन्नी वारी आया। वो जिन्ना टाइम उधर लाते हो उन्ना गुरु की गल सुन के मनण ते लाओ। पर पता नहीं उन्होंने सोच किहड़े पासे तुरी हुई है, वो की सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे विच ते नामां दा कोई झगड़ा ही नहीं हैगा। किसी नाम नूं माड़ा या चंगा कहा ही नहीं हैगा। गल तां उहदे ध्यान धारन दी है, उहदी याद करन दी है। तो इत्थे बनवारी का मतलब है बनवारी। बन कहते जंगलों नूं, जिहड़ा सारे जंगलों का वाली मालक है। कई विद्वानां ने अर्थ किया जिहड़ा जंगली फुल्लां की माला पाउंदा उहनूं बनवारी। श्री कृष्ण जी बहुते जंगलों में रहिंदे, उहनूं कृष्ण बनवारी कहंदे हैं। तो गल नावां दे झगड़ियां दी नहीं। हुण इन्हां दो पंक्तियां नूं ही चंगी तरह समझ के जाओ तो काम सौर गया। भई गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी। दूजा काम मैं की करदा, रसना जाप जपों बनवारी, रसना जाप जपों बनवारी। तुहाडे मन नूं टिकाउण ते मनाउण लई कई बारी गुरबाणी विचों फिर प्रमाण देने पैंदे। तुसीं रोज सोहले दा पाठ करदे हो, ਉਹਦੇ ਚ गुरु अर्जन देव पातशाह कहते करो बेनती सुनो मेरे मीता।
असी अखां मीच के करो बेनती सुनो मेरे मित्र, तुसी करो तुसी सुनो, इतना ही कही जाते। जे कोई समझाने का यत्न करे तू बड़ा ज्ञानी आया, वो तो समझना भी नहीं चाहते। भाई गुरु पातशाह ने जिहड़े नियम बनाए ने उन्होंने समझे बिना तो गल बननी ही नहीं। पहले क्या करो, मैं करदा हाँ, सुनो, काहे नूं औंकड़ है तुसी सुनो। फिर बेनती कहने मैं करदा तुहाडे अगे, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला। गुरु पातशाह अपना अनुभव अपना तजर्बा साडी झोली विच पाउंदे ने। भाई मैं ते ए कुछ कीता है, इत्थे मैं पहुंचा हाँ, जे तुसी भी स्मारक ते चलोगे जरूर पहुंचोगे। चलो जी अगे। सफल मूरत दर्शन बलिहारी। हुण मूर्त शब्द जदों आउंदा है, ओहो बस फिर मूर्तियां वाले दे छाप छाप के वंडी जाते, ते असी भी मूर्तियां लिया लिया के घरां च रखी जाने। कोई मिट्टी दियां लियाउंदा, कोई चांदी दियां बना लैंदा, कोई बहुता अमीर हो फिर सोने दियां बनवा लैंदा। जदों के गुरु घर विच मूर्त का कोई संकल्प ही नहीं है। तुसीं आखोगे मूर्त इत्थे लिखिया क्यों है? इत्थे मूर्त का मतलब है उहदी हस्ती, उहदा व्यक्तित्व। गुरबाणी पढ़ के देखो, पातशाह कहने गुर मूरत गुर शब्द है। गुरु का स्वरूप ते गुरु का शब्द है। जे गुरु का शब्द नहीं चेते रखिया, जे बापू जी की सेवा नहीं, बेबे जी की सेवा नहीं, तो मूर्तियां भावें गल विच लटका लो तां की हो जाएगा है। बापू जी कहन पानी पिला दो, बापू जी कहन मैनूं आह चीज़ चाहिए, तो साडे कोल नहीं स्यापा हुंदा। लै दसो फिर की करा। भाई गुरु की मूर्त गुरु का शब्द है और वो फल देने वाला है। सफल मूर्त का मतलब है फल देने वाला। उहदे दर्शन कीतियां गुरु के बचन मन्निया फल मिलता है, कदे भी नुकसान नहीं होता, कदे भी घाटा नहीं पैंदा। तो गुरु साहब कहते हैं सफल मूरत रसना बलिहारी, दर्शन बलिहारी। गुरु के जिहड़े दर्शन ने वो सफल ने, फल देने वाले। गुरु के शब्द नाल जदों भी जुड़ोगे, जदों विचार करोगे, तुहानू शांति मिलेगी, तुहानू सहज मिलेगा, तुहानू शोभा मिलेगी। पढ़ के देखो, गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हैं रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन। आही तुसी अरदासां कर रहे हो भी महाराज सारे दुख दूर हो जान, साडे घर च सुख हो जाए। हुण गुरु जी की गल मनो। गुरु जी कह रहे ने भाई जे तुसी शांति लैनी है, जे तुसी सहज लेना है, जे तुसी शोभा लैनी है, जे वो रहस आनंद माणना है, तो मेरा तजर्बा तो यह रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन। रहाओ। फिर असी काले पै जाना, महाराज होर भी कोई मिलेगा? कहते हाँ, जो मांगे सोई सोई पावे, जो तू मंगेगा सोई मिलेगा। वो बड़ा समर्थ दाता है। साचे साहिबा क्या ना ही करते रहे। असी फिर कबरां ते, असी फिर जठेरियां दे कोल, असी फिर उल्टे उल्टे काम करने च पता नहीं क्यों स्वाद आउंदा। गुरु जी बड़ा सीधा जिहा तरीका दस, कहने सफल मूरत दर्शन बलिहारी। उस गुरु के दर्शना तो मैं बलिहार जाना, जिहदे दर्शन सफल हैं, फल देण वाले ने। जिहड़ा भी मैं या तुसी कोई गुरु के बचन मन्नेगा, उन्होंने फल मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये वखरी गल है कि किसी वेले साडी मेहनत विच, साडे करन दे तरीके विच किधरे कमी हो सकती है। भगत कबीर जी कहते ने मैनू भी यह समस्या आती सी, मैं भी इस मुश्किल में फसिया रहा। फिर मैं गुरु कोल गया, मैं कहा गुरु जी दसो, मैं सवेरे भी उठदा, नितनेम भी करदा, बाणी भी पढ़, मैं सारे काम करी जाना पर मन नहीं टिकता। तो भगत जी ने कहा मैनू तो गुरु ने कृपा की, गुर दिखलाई मोरी। हुण पढ़ ते लिया,
गुर दे रारे नूं सिहारी है। गुरु ने मैनू मेरी कमजोरी दस दी। मोरी, मोरी का मतलब है वो खप्पा, वो वीकनेस, वो रस्ता। जित मिर्ग पड़ते हैं चोरी, जो कुछ मैं कमाना सब कुछ लुट के लै जाते। मैं रोज़ देखता हाँ सवेरे उठन वाले सवेरे उठन का हंकार करते ने, नितनेम करने वाले नितनेम का हंकार करते। ये मोरी है, ये कमजोरी है। गुरु साहब कह रहे ने तीर्थ बरत अरदान कर। हुण इत्थे रुक जाओगे तो तुसीं कहो जी तीर्थ बरत करना चाहिए। नहीं नहीं, अगली भी पढ़ो। मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते प्यारिओ, गुरमत का रस्ता औखा नहीं बल्कि सौखा है, पर इनू सरल शब्दों में समझ के इहदे उत्ते पहरा देने का यतन करो। सफल मूरत दर्शन बलिहारी। अगे चरण कमल मन प्राण आधारी। चरण कमल ते रुक जाना है। चरण कमल, कमल एक फुल का नाम है। वो वाहिगुरु अकाल पुरख के चरण जिहड़े कमल फुल वर्गे ने, बड़े कोमल ने, बड़े सुगंधी देने वाले ने। एक इनू कहते ने तुलना देनी समझाउण वास्ते। ये तुसीं आम वरतदे हो, फलाना फलाने वर्गा है, फलाना फलाने वर्गा है, कही दिंदे हो। इसे तरह वाहिगुरु के जिहड़े चरण कमल ने, मन प्राण आधारी। हुण मन शब्द अखर बाणी च बहुत वारी आउंदा है। आम तौर पर मन नन्ने नूं औंकड़ वाला आउंदा है, नाउन पुलिंग है। पर जदों मन नन्ना मुक्ता होवे असीं संबोधन कहने हैं, पर इत्थे संबोधन भी नहीं हैगा। इत्थे मन प्राण आधारी। मेरे मन दा ते प्राणा दा आधार आसरा है। आसरा जिहड़ी चीज़ बना ली है ना, उहदे बिना तुरिया नहीं जाता, उहदे बिना रहा नहीं जाता। जिवें अखां तो हीणे बंदे लई जिहड़ी उहदी खुंडी है, लकटी है, टोहनी है, उहदा आसरा है। जे उहदी कोलों खोह लो या उहदी आसे पासे कर दो, वेखो उहनूं कितनी परेशानी हुंदी। महाराज कहते भाई मैं ते वाहिगुरु दे चरण कमलां नूं अपने मन ते प्राणा दा आधार बना लिया है। रहाओ साध संग जन्म मरण निवारी। हुण जन्म ते मरण ये अखर ते तुसीं बहुत बारी पढ़दे हो। जिहड़ा जम्मिया वो मरेगा। ये जम्मण मरण दोवें चीज़ां साडे नाल ने, पर इन्हां दा भै डर जिहड़ा ना उहनूं निवृत्त करन वास्ते सानूं वो मार्ग अपनाउणा पवेगा, वो सीखना पवेगा। जिवें स्कूल भी जाए तो बिना विद्या नहीं आती, जिवें टैक्नीकल काम सीखण वास्ते टैक्नीकल उस्ताद कोल जाना पैंदा, इसे तरह गुरु की संगत विच आके ये जाच मैं सीखी है ते हुण मैनू जन्म मरण का डर ही मुक गया। साध संग जन्म मरण निवारी। हुण मैनू कोई फिक्र नहीं हैगा, हुण मैनू कोई डर ही नहीं हैगा। जिन्हां ने वाहिगुरु का पल्ला फड़ लिया उन्हां दा डर दूर हो गया, वो तो एक मिक हो गए। उन्हां वास्ते फिर असीं पढ़ते हैं जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन्म मरण दोहू मैं नाही। जन्म मरण जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। असी भी जन्म मरण के डर तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उसका तरीका यह है कि गुरु के दसे मार्ग से चल। मैं हमें इशारे मात्र किया सी भई आ काम गुरु रामदास जी कहते ने रोज करया करो। गुरु अर्जन देव पातशाह की पुष्टि करते हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना।
मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भरे संजोगा। ਐਵੇਂ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ जी गुरु ने साडी बांह नहीं फड़ी, गुरु ने साडी सहायता नहीं। नहीं, गुरु ते सहायता करने लई तैयार है, असीं गुरु की गल मनण लई तैयार नहीं। गुरु पातशाह ते गारंटी कहते ने, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुरपूरे तू राख्या, गुरपूरे तू राख्या। अद्धे अमृतधारी ते अमृत छक के अमृत वेले ही नहीं उठते, वो दूजियां लिए भी भैड़ी मिसाल पैदा करते हैं। खिमा करो, अद्धे अमृतधारी ते बेर नितनेम ही नहीं करते। फिर हौली जे कहणगे जी मैं चौथी जमात च अमृत छकिया सी जी, मैं फलाने मैं 2 बारी छक लिया जी। क्या मखौल बना रखिया, कमाई करनी नहीं। गुरु पातशाह गारंटी नाल कहते हैं भाई तुसी आ काम करया करो, गुरु पूरा राखी ना करे फिर जी कहो। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। हुण कोई ये गल अंग्रेजी च कही है कि अरबी च कही है कि फारसी च कही है कि संस्कृत च कही है? दसो समझ आई कि नहीं आई? ते करना तो सानू ही पवेगा ना। दवाई तो गुरु दे देगा, वैद दे देगा, तो खानी तो सानू पवेगी। असी आने दवाई भी बस गुरु साहब तुसी चक लो, सानू ना कुछ करना। वे किवें काम चले? गुरु अर्जन देव पातशाह कहने मैं आ कम करदा हाँ, साध संग जन्म मरण निवारी। अगली पंक्ति पढ़ो जी। अमृत कथा सुन करन आधारी। अमृत कथा गल्लां सुननियां गल्लां करनियां एक वखरी चीज है। अमृत कथा जिहदे विच नाम रूपी अमृत दा जिक्र होवे, वो कथा सुननी, ये मैं अपने कन्नां दा आधार आसरा बना लिया है। मैं होर गल्लां नहीं सुनदा। मैं भोपाल गया, उत्थे सरदार सुजान सिंह जी सिंधी परिवार है। आह बड़ी गुरु की कृपा है। वखरा कमरा है, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, सब कुछ ना। मैं क्या तुसी कदे अखबार नहीं पढ़ते? तो कहते कि झूठ की पढ़ना है, ये तो झूठ ही है सारा। उन्ना समय मैं बाणी सुनता, उन्ना समय मैं कीर्तन सुनता, मैं नहीं झूठ चाट पढ़ता ना सुनता। अमृत कथा सुन करन आधार, ये जी परमेश्वर के नाम की अमृत कथा है, मैं अपने कन्ना का आधार आसरा बना लिया है। काम क्रोध लोभ मोह तजारी। हुण इन्हां अखरां नूं ते तुसीं सारे जानदे हो। काम नाल, क्रोध नाल, लोभ नाल, मोह नाल, हंकार नाल सानूं सारिआं नूं वास्ता पैंदा। याद रखो, जे अपने हिरदे विच शुभ गुण पैदा करने ने ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे भाई मेरा तजर्बा यह है, पंच मनाए पंच रसाए, पंच मनाए पंच रसाए। पंच वसाए पंच गवाए, पंच वसाए पंच गवाए। इन बिद नगर उठा मेरे भाई, इन बिद नगर उठा मेरे भाई। आ चीज़ां मैं छड़ दित्तियां,
काम क्रोध लोभ मोह तजारी। गुरु को सीखना है भी की त्यागना है ते की ग्रहण करना। गुरु साहब बड़े सरल शब्दों में दसते ने, पर असी पढ़ी जा रहे हैं ते पढ़दे उम्र बीत गई। ते फिर भगत कबीर जी गुस्से विच भी आ जाते हैं, कहते हर का नाम न जपत गवारा, हर का नाम न जपत गवारा। और मूर्खा क्यों नहीं गुरु दे राह ते तुरता, क्यों सोची जाना है मैं आ कर लवां, मैं ओ कर लवां, फिर मैं आ करांगा, बस एवं टाइम बीत जाना। गुरु साहब कहने मैं ते भैया काम कीता काम क्रोध लोभ मोह तजारी। तजारी मैंने छड़, एक कविता का तुकांत है, तज दिता है छड़ दिता है। दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी। दृढ़ कुछ छड़ना है कुछ ग्रहण करना। दृढ़ का मतलब है मैं पक्का कर लिया परमेश्वर के नाम नू दान नू, क्योंकि साडा दान भी वखरा है। लोग तो आते हैं जी कपड़ियां का दान करो, रोटियां का करो, ठीक है, वो भी ठीक है, पर जिहड़ा असल दान सानू समझाया गया, असल इशनान समझाया गया, वो माघ के महीने का उपदेश तुसीं सुनिया ही होना है ना। माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। जन्म करो मल उतरै मन ते जाए गुमान, फिर काम क्रोध न मोहिए बिन सै लोभ सुआन। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तर करे जहान, अठसर तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। सब तरीके बड़े सरल दसे ने, ना किसी नू समझ आवे फिर पढ़ो फिर पुछो, पर कीते बिना गल नहीं बनेगी। कहो नानक एहो तात बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। समा ते जितना है तुहानू पता ही, बहुत सारिया गल्लां दस्सण वालियां ने। ये शब्द गुरबाणी विच ईड़ी नू सिहारी हाय नू औंकड़ भी ये आउंदा, ईड़ी नू ए लावां हाय नू औंकड़ भी ये आउंदा। इहदे जितने स्वरूप ने असीं इन्हां सारियां नू उचारण वेले ए हो कहने, ये है ए आ जो गुरु नानक पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह ने ये मैं तुहानू दस्सिया, ये जे तत्त दी बात। कहो नानक ए तत्त विचारी, ये मैं तुहानू तत्त दी गल असलीयत दी गल निचोड़ दी गल दस रहा। खोजत खोजत तत्त विचारे दास गोविंद परायण, अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर। बोलो सदा सिमर नारायण। आज गल कहो नानक ए तत्त विचारी राम नाम जप। हुण देखो जप पप्पे नूं औंकड़ नाल भी आउंदा, जप पप्पा मुक्ता भी आउंदा, जप पप्पे नूं सिहारी नाल भी आउंदा। जिथे जप पप्पे नूं औंकड़ है ना उन पुलिंगिक वचन है, बाणी दा सिरलेख भी जप आउंदा, पर जप पप्पा मुक्ता भी है। असंख जप असंख भाओ, उत्थे बहुते जपां दी गल है, ते इत्थे जप दे पप्पे नूं सिहारी है, जिहदा मतलब है जपना कर, जपन करके राम नाम जप पार उतारी। भाई इस संसार सागर तो पार उतरन का तरीका ये जे जो गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनाया ते सानू समझाया। असीं रोज पढ़ते हाँ, उत्थे लिखिया सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, पर असीं पढ़ते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। लो दसो गल ही उल्ट होगी। गुरु साहब कहते मैं सिमरदा हाँ, सिमर सिमर के मैं सुख पाउंदा हाँ, तुसी सिमरोगे तुहानू आवेगा। असीं कहने तुसी सिमरो तुसी सुख पाओ। पढ़ते ही गलत ना, मैं ही विचार के पढ़िए। लो समा हो चुका है। कहो नानक एहो तत् बिचारी, राम नाम जप
पार उतारी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तू